गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव आप सभी को। कैसे हो मेरे भाई लोग, बताओ। कल पैसा बनाया नहीं बनाया, क्या कर सकते हैं यार। नहीं बनाया तो मैं आपकी क्या ही मदद करूँ। अभी जितनी मदद हो सकती है सारी मदद करने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, प्राइस हमारी रेंज में है। डेली टाइम फ्रेम में मेरे पास में ऐसा कुछ एनालिसिस है नहीं। जो 2-3 दिन से चिल्ला रहा हूँ वही सारी चीज़ें है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। परफेक्ट, चलो ठीक है। तो लाइक अगर भी डेली टाइम फ्रेम पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस अपने आप को सपोर्ट की तरफ खींचे, है ना। यही पॉसिबिलिटी हमारे 4 आवर की भी है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ रिजेक्शन वगैरह मिले और देन हमारे पास में बुलिश मोमेंटम आए, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग फंडामेंटली, सॉरी गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे चुतिया इन्फ्लुएंसर कुछ का कुछ बता रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये गिर जाएगा वो गिर जाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। एकदम ऐसा हवा में बोल दिया और गिर गया नहीं होता है। कोई मेजर फंडामेंटल इवेंट्स नहीं है या कोई मेजर मेजर कोई डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं जो मार्केट में आपको इतना ज़्यादा पंप एंड डम देखने मिल जाए, है ना। तो थोड़ा सब्र, आराम से, कुछ नहीं होने वाला है, डरना नहीं। डन। डेली टाइम फ्रेम कुछ नहीं है। प्राइस एक तो रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी 5083 या सपोर्ट की तरफ जाएगी। सिंपल सिंपल अगर आपको बताऊँ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर प्राइस 5090 के अबव क्लोज हो जाती है तो बुलिश मोमेंटम। प्राइस अगर 4775 के नीचे क्लोज हो जाती है तो बेरिश मोमेंटम। क्लीन चिट। इससे ज़्यादा ना आपको कुछ समझने की ज़रूरत है ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। डन। 4 आवर का टाइम फ्रेम समझते। देखो यार, 4 आवर के टाइम फ्रेम में आज से नहीं, बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूँ, बेरिश मोमेंटम है, बेरिश मोमेंटम है, बेरिश मोमेंटम है ना। अभी भी सेम मेरी जो एक्सपेक्टेशन है प्राइस से, 4 आवर से प्राइस थोड़ी सी बुलिश रैली कंटिन्यू करना चाहिए, है ना, 5015 तक। उसके बाद अगेन अपने सपोर्ट की तरफ आना चाहिए। सिंपल, यही मेरी एक्सपेक्टेशन है, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा 4 आवर में मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए। एकदम कम शब्दों में 4 आवर निपटा देते हैं अपन। डन। आप लोग भी स्मार्ट लोग हो, चोदू तो हो नहीं औरों की तरह। स्मार्ट तरीके से काम करो भाई लोग, फिर चोदू नहीं बनना अपन को। क्लियर। लॉक कर दिए लॉक। चलो H1 पे आते हैं। H1 तो बहुत ही, क्या बोलूँ, पलटा पलटा के गांड मारने की इच्छा, वो कोशिश कर रहा है वाली बात है वो। ठीक है, ये एक टॉप हाई कर लो। ठीक है, टॉप है भाई लोग। अगर इफ़ हमारी प्राइजेस अब क्लोजिंग ले लेती है कुछ इस तरीके से, है ना, तो उसके बाद हम रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज M15 पूरे सेलिंग मोमेंटम पे है, सॉरी H1 पूरे सेलिंग मोमेंटम पे है। इफ़ मेरी प्राइस 43 के अबव क्लोजिंग मुझे देती है तो उसके बाद मैं लॉन्ग करूँगा। ये मेरी बात को ध्यान रखना, है ना। उसके पहले कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। प्राइस को आने दो, अपने एरिया में एक हाथ रिजेक्शन लेने दो, उसके बाद हम लोग लॉन्ग एग्जीक्यूट करेंगे। TP1 क्लीन क्लीन 5000, दैट्स इट। चलिए, जम गया काम, बिना टेंशन पाले। क्यों, आज कुछ है ही नहीं ना चार्ट पे, इसलिए इतना फास्ट मैं आपके सामने चीज़ें बता दे रहा हूँ। क्योंकि सीधा सीधा है सब, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, और अगर ऐसा हो गया तो वैसा होगा, यही है और कुछ भी नहीं। क्या बोलूँ आपको भाई। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैटर शॉर्ट आउट कर दिया अपन ने फटाफट फटाफट। M15 पे आ जाते। अरे वाह, ये तो बच्चा बच्चा भी ट्रेड कर ले यार। ये रेजिस्टेंस है, देख लो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बच्चा बच्चा चटक चटक भर के बच्चे ट्रेड करे। ये M15 है। ठीक है, प्राइजेस आपके रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है। आप यहाँ से कुछ इस तरीके का 47 के पास पास से, तो सॉरी 37 के पास पास से शॉर्ट करो। अब SL रख दो, 80-90 पिप्स का SL आएगा। ज़्यादा बड़ा SL नहीं है। मिनिमम टारगेट आप यहाँ पे, हाँ, 350 पिप्स आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। डन। ठीक है, तो अभी हटा देता हूँ। मैं क्यों फुकट में किसी को दिखाऊँ। यही है, जो लोग वीडियो बेचारे मेहनत करके देखते हैं वो ट्रेड मार सकते हैं। जेन्युइनली बता रहा हूँ, छोटे से SL के साथ में। अदरवाइज ट्विटर में डालेंगे ना अपन, लो
मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कि डन। चलो यार दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बोलना है, देखो भाई सेलिंग एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया, कंफर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी है। 46 का मैंने एसएल रखा है, एसएल लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाई की ट्रेड मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अभी जो जो पॉइंट पे प्राइस खड़ी हुई है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों डिसाइड होते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बायर्स आ जाएंगे, रेजिस्टेंस रिजेक्ट हो जाएगा तो सेलर्स आ जाएंगे। तो हमारा पूरा अल्टीमेट अगर कोई काम है तो हमारा काम यही है कि इस टाइम पे थोड़ा इंतज़ार करना। मस्ती वाली ट्रेड है, छोटे से लॉट के साथ में बैठ जाओ, क्या ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा मेरे भाई ज़्यादा। डन। चलो ये हमारा बेहतरीन टारगेट, ओवर एंड आउट, परमिशन डन। चलो परमिशन दीजिए, कल मिलते हैं जल्दी से, ओके। हर हर महादेव वंस अगेन। चलो और एक छोटी सी चीज़ बताई देता हूँ जाते जाते। देखो अभी ये रिजेक्ट हो रहा है कंटिन्यू। इफ़ मेरी प्राइस एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ 4927 के बिलो अगर क्लोज हो जाती है, 4928 के बिलो क्लोज हो जाती है, तो ये मस्त आराम से स्मूथ तरीके से गिर जाएगा। आपका 350 पिप्स का टारगेट आग बंद करके दे देगा। क्लोजिंग होना चाहिए M15 में, लेकिन ये एग्जैक्ट ये कैंडल का लो। चलो ठीक है, परमिशन अभी मिलेगी जाने की, मिल गई। हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं मेरे भाई लोग।